नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर बी.एम. बघेल, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जो पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में लागू होती है। पॉलिटेक्निक में लेक्चरर, एचओडी, प्रिंसिपल्स काम करते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं। उनके लिए स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीजी कॉलेज आदि में काम करने वाले प्रोफेसर, सहायक प्राध्यापक, एसोसिएट प्रोफेसर के इसी के द्वारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, विद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा कम 2 रिसर्च पेपर वर्ष में लिखना। उन्नति के समय आप एक पद से दूसरे स्केल में जाते, एक स्केल से दूसरे स्केल में जाते, एक स्केल से दूसरा स्केल पाने के लिए, एक ईजीपी से दूसरे ईजीपी में जाने के लिए 2 रिसर्च पेपर की, और प्रत्येक एकेडमिक रिसर्च स्कॉलर को साल में कम से कम 2 रिसर्च पेपर अवश्य लिखना। रिसर्च पेपर एक शोध है जिसमें पूरी मेहनत लगन से अपना शोध पत्र तैयार, किसी मान्यता प्राप्त नेशनल या नेशनल जर्नल या पत्रिका में प्रकाशित होना चाहिए, जो रजिस्टर्ड हो, जिसका ISSN नंबर हो, जिसका साइंटिफिक जनरल इम्पैक्ट फैक्टर हो। से पत्रिका में आपको दिखा रहा हूँ, नवीन सोच संचार है, इसका 7.67 इम्पैक्ट फैक्टर। मेरा रिसर्च पेपर अप्रैल से जून वाली तिमाही में प्रकाशित हुआ इस पत्रिका में पहले नंबर। रिसर्च पेपर का नाम है एनालिटिकल स्टडी ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, पेज नंबर 4। दोस्तों, स्टॉक मार्केट को लेके बहुत कम लोगों को जानकारी है। भारत में बामुश्किल से 10% लोग स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी रखते हैं और बामुश्किल से 2% लोग विस्तृत जानकारी रखते होंगे। स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट में कौन से रिस्क फैक्टर हैं? स्टॉक मार्केट में किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा से ज्यादा कैपिटल का निर्माण किया जा सकता है? स्टॉक मार्केट से कैसे जुड़ते? स्टॉक मार्केट में जुड़ने के लिए कौन कौन सी तैयारी करनी पड़ती है? और स्टॉक मार्केट में कौन कौन से एक्सचेंज हैं? विश्व लेवल पे स्टॉक मार्केट का क्या सिनेरियो, सब मेरे इस रिसर्च पेपर में बतलाया गया है। भी आप रिसर्च पेपर लिखते हैं तो आपको एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, शोध सारांश लिखना पड़ता है। सबसे ऊपर ये बताना पड़ता है कि आपके रिसर्च पेपर में कौन कौन से शब्दों का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, कीवर्ड्स क्या हैं। इसके बाद आपको रिसर्च पेपर सबसे शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन तैयार करना पड़ता है, परिचय बताना पड़ता है, भूमिका बनानी पड़ती है। भूमिका बनाने के बाद आपको रिसर्च मेथोलॉजी बतानी पड़ती है कि आपने इस रिसर्च पेपर में कौन सी रिसर्च मेथोलॉजी का प्रयोग किया है। सामान्यतः हमारे पास रिसर्च मेथोलॉजी के रूप में 2 साधन मौजूद होते। एक होता है प्रश्नावली मेथड, क्वेश्चनर मेथड, और दूसरा होता है रेफरेंस, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों या आर्टिकल्स का रेफरेंस लेना। और क्वेश्चनर में जो भोक्ता हैं, जो जिनको आपने लक्षित करके रिसर्च पेपर तैयार किया है, उनसे क्वेश्चन बनाकर पूछना, फिर उसको सारणीबद्ध करना, फिर उसका एनालिसिस करना और उसका निष्कर्ष यहाँ पर प्रकाशित करना। और इसके बाद आप बताएंगे रिसर्च पेपर का सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी भी इसमें बताना पड़ेगा। क्यों इसमें पर्टिकुलर में लिखने जा रहे हैं, इतने विषय हैं, आपने इसी को क्यों तो बताइए, इसका फायदा क्या होगा, कौन सीखेगा, किसको फायदा होगा। विस्तार से इन बातों को जोड़ना पड़ेगा। जैसे इसमें बताया हूं मैंने कि हाउ द स्टॉक मार्केट वर्क्स, कैसे स्टॉक मार्केट वर्क करता है। हाउ टू डू ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट, ट्रेडिंग में करने के लिए प्रारंभिक इन्वेस्टर को शेयर मार्केट से तभी जुड़ सकता है जब वो डीमेट अकाउंट डिपॉजिटरी में और ट्रेडिंग अकाउंट किसी ब्रोकरेज संस्था, जिसको डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कहते हैं, उसमें खुलवाए और वो बैंक अकाउंट से जुड़ा हो। दोस्तों, शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है। यदि आप शेयर मार्केट से जुड़ते हैं तो पहले में ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाने के बाद पेपर में कम से कम 6 महीने बिक्री करके देखें, अर्थात एक प्रारूप खरीदी बिक्री करके देखें।
डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश ना करें। इसके बाद यदि आपको लगता है कि अब डायरेक्ट सेल्स करने का अवसर आ चुका है, बहुत छोटी सी पूंजी 1000-2000 रुपए लगाकर शुरुआत करें। आपके अनुमान सही निकल रहे हैं, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आप आगे बढ़ें। सामान्यतः स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसा बनाना बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन यदि आप सही समय पर सही मूल्य पर स्टॉक को खरीदते हैं और उसको लंबी अवधि तक रखते हैं तो आपको एक निश्चित रिटर्न मिलने की संभावना रहती है। लेकिन यहाँ भी 3 प्रकार के स्टॉक होते हैं। एक होती है ब्लू चिप कंपनीज जो निफ्टी 50 इंडेक्स में शामिल होती हैं, दूसरी होती है मिड कैप कंपनीज और तीसरी होती है इसमें 5000 से ज़्यादा कंपनीज NSE BSE आदि में लिस्ट हैं जो भारत के 2 प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं। आपको स्टॉक का चुनाव बड़ी सावधानी से ब्रोकर और एक्सपर्ट की सलाह लेके करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात स्टॉक का चयन है। स्टॉक के चुनाव में गलती हो गई तो आपका पैसा नुकसान में बदल सकता है। इन 5000 स्टॉक में आपको कोई 5-10 स्टॉक ऐसे चुनकर रखना है जो फंडामेंटल रूप से, फाइनेंशियल रूप से बहुत मजबूत हो और जो अर्थव्यवस्था का हिस्सा जिनका प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बिकता हो, जिनकी आय निरंतर बढ़ रही हो, जिनका EPS अर्निंग पर शेयर निरंतर बढ़ रहा हो, जिसका PE रेशो बढ़िया हो, प्राइस और अर्निंग रेशो बढ़िया होना चाहिए। ऐसे कुछ फैक्टर हैं जो अगले शोध पत्र में हम रखेंगे। इसमें आप बेसिक्स जानकारी आपको काफ़ी हद तक इस रिसर्च पेपर में मिलेगी। इसके बाद पेपर का समापन करेंगे तो एक कंक्लूजन देंगे कि इतना बड़ा रिसर्च पेपर लिखने के बाद किन प्रमुख बातों पर ध्यान देना है, उसका इम्पोर्टेंस क्या आया, कंक्लूजन क्या निकल के आया, निष्कर्ष बताना है, सार बताना है आपको, और लास्ट में रेफरेंसेस देना होता है कि ये बातें जो रिसर्च पेपर में आपने बहुत सी बतलाई हैं, जो आंकड़े बतलाए हैं, वो कहाँ से लिए हैं, कौन सी पत्रिका पढ़ी आपने, कौन सी साइट्स देखी आप, ये सब डिटेल जानकारी एक रिसर्च पेपर में डालनी पड़ती है। मेरे रिसर्च पेपर का अध्ययन करके आप एक अच्छा रिसर्च पेपर तैयार कर और किसी प्रकार की कोई कठिनाई आपको रिसर्च पेपर लिखने में आती है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित हो, तो वो हमारे कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ, और स्टॉक मार्केट से जुड़ी भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते। आपके प्रश्नों का युक्ति युक्त समाधान देने का प्रयास हम करेंगे। हमारे पास एक्सपर्ट भी मौजूद हो, हम उनसे चर्चा करके आपकी समस्या का हल करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।